हे गाइस, आज हम पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी इन रिलीजन्स के ऊपर पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी थे, जो इनका नाम था अग्नि शर्मा, और ये ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये त्रेता युग की बात है। इनिशियली ये एक थीफ थे, उसके बाद ये संत बन गए। चांटेड द नेम ऑफ रामा की भक्ति करते थे एंड अचीव स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की। रीनेम्ड वाल्मीकि का मीनिंग होता है ही हु अमर्स फ्रॉम आंट हिल। इन्होंने रामायण लिखी थी। रामायण है जो, उनमें 24 वर्सेस और 7 कांडोस में ये डिवाइड है। कंसिडर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक पोइम इन वर्ल्ड लिटरेचर। आदि शंकरा थे ये जो फाउंडर ऑफ अद्वैती वेदांता फिलॉसफी। ये जो फिलॉसफी है ये बोलती है ब्रह्मांड ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्मांड है। यूनिफाइड हिंदुज़म एंड एस्टैब्लिश मोनेस्ट्रीज। इन्होंने यूनिफाइड किया था हिंदुज़म को। ऑथर ऑफ कमेंट्रीज ऑन उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्रास। कबीरदास जी थे, ये पॉइट और फिलोसफर थे, और ये मर्ज करते थे हिंदुज़म एंड इस्लाम को। एम्फेस लव्ड एंड डिवोशन टू गॉड। ऑथर ऑफ कबीर ग्रंथवंती। ये एम्फेसिस करते थे लव एंड डिवोशन टू गॉड, मतलब ये प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग को एम्फेस करते थे, बल देते थे इस पे। ऑथर थे ये कबीर ग्रंथवाली के। मीराबाई जी थी, जो वो राजस्थानी पोइट थी और संत थी, और ये एक भक्त थे। ये ऑथर ऑफ डिवोशनल सॉन्ग की ऑथर भी रही हैं। नाउन फॉर हर डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। रामकृष्ण परमहंस थे, जो वो बंगाली संत थे और एम्फेसाइज करते थे भक्ति एंड योगा को। इन्फ्लुएंस स्वामी विवेकानंद। इन्होंने स्वामी विवेकानंद को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। डिवोशन टूवर्ड महाकाली। ये महाकाली के भक्त थे। स्वामी विवेकानंद थे, जो वो डिसिपल थे रामकृष्ण परमहंस के, और ये फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। एम्फेसिस वेदांता फिलॉसफी एंड सर्विस ह्यूमैनिटी। रिप्रेजेंट हिंदुज़म एंड वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। इन्होंने हिंदुज़म को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में रिप्रेजेंट किया था। सर अरबिंदो, ये बंगाली फिलोसफर और योगी थे, जो इंटरनल योगा को प्रमोट करते थे, इंटीग्रल योगा को। फाउंडर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम का ये फाउंडर थे, और ऑथर थे बुक द लाइफ ऑफ डिवाइन। लहेश्वरी ये कश्मीरी पोइट थी और संत थी। ये भक्त थी और ऑथर थी वखा बुक की। नॉन फॉर हर डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। साईं बाबा, ये सिरडी महाराष्ट्र के थे। प्रैक्टिस करते थे हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस को। इनकी टीचिंग्स थी सबका मालिक एक, वन गॉड गवर्न ऑल, लव एंड सर्व ह्यूमैनिटी, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ़ कर दो। ये इनकी टीचिंग्स थी। नीम करोली बाबा, बॉर्न इन अकबरपुर यूपी इंडिया। अकबरपुर यूपी इंडिया में इनका जन्म हुआ था। इनका रियल नेम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। इन्होंने 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चल पड़े। और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रही? इनिशियली इन्हें गुरु के अंडर रहते थे, जिनका नाम था विजयपुरी जी महाराज, और इन्होंने प्रैक्टिस की थी काफ़ी इंटेंस मेडिटेशन और अटेन की एनलाइटमेंट। ऋषभनाथ जो थे, वो आल्सो नाउन एज आदिनाथ, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज़्म के। जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर है, और ये सबसे पहले तीर्थंकर थे। बॉर्न टू किंग नाभि एंड क्वीन मारुदेवी इन अयोध्या। रीअनाउंस वर्ल्डली लाइफ एट एज 30। इन्होंने 30 की एज में घर छोड़ दिया था और अटेन अलाइनमेंट अंडर बनियान ट्री। प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड सेल्फ कंट्रोल। प्रसवनाथ जो वो 23rd तीर्थंकर थे जैनिज़्म के। इनकी टीचिंग थी नॉन वायलेंस, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन। इन्होंने 30 की एज पे घर छोड़ दिया था और रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, बिकम मॉन्क, और मॉन्क बन गए थे। महावीर थे, जो 24 तीर्थंकर थे जैनिज़्म के। बॉर्न इन किंग सिद्धार्था एंड क्वीन त्रिशिला एट 540 BC, कुंडल ग्राम वैशाली इन बिहार इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मैरी की थी यशोधरा के साथ, और इनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी।
जिनके हस्बैंड का नाम था जमाली, और ये जमाली ही इनके पहले डिसिपल बने थे, मतलब चेले बने थे। रीनिकेशन एट द एज ऑफ 30 की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, और अटेन अलाइनमेंट और परफेक्ट नॉलेज एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री। गौतम बुद्धा जो थे ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल, किंग सुरदोत्रा और क्वीन माया देवी। और इन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ में रहे, प्रिंसेस रहे थे। उसके बाद इनकी मैरिज हुई यशोधरा के साथ। इन दोनों की महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा, इन दोनों की पत्नियों का नाम यशोधरा है, और इनके सन थे राहुल। इनके 4 साइड्स थे। जब ये प्रिंस थे ये अपने राज्य के ब्रह्मांड में गए, मतलब अपने सारथी के साथ, और उन्होंने 4 साइड्स देखे, 4 सीन देखे अपनी लाइफ में। इन्होंने पहली बार किसी बूढ़े इंसान को देखा था, काफ़ी बूढ़े इंसान को, एक सिक बीमार इंसान को देखा, और उसके बाद एक इन्होंने मृत्यु हो जाए जब, तो एक वो लाश लेके जाती है ना, उसको देखा। उसके बाद इन्होंने एक संत को देखा जिसे कोई भी दुख नहीं था, और वो पूरे अपने आप में खुश था, और इसने सोचा कि हमारी जो लाइफ है उसमें दुख ही दुख है, सुखी तो यही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। और उन्होंने घर छोड़ दिया 29 की एज में, और स्टडीड अंडर अलार कलाम एंड उत्कांत रामपुत। एनलाइटमेंट मिली इन्हें बोधि ट्री के अंदर जो बोध गया में है। अटेन निर्वाह एट द एज ऑफ 35, मतलब 35 की एज में इन्हें एनलाइटमेंट मिली थी। गुरु नानक देव, अब गुरु नानक देव जी हैं जो फाउंडर हैं सिखिज़्म के, फर्स्ट गुरु हैं सिखिज़्म के, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था नानक पंथ। गुरु अंगद देव सेकंड गुरु हैं सिखिज़्म के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु अमरदास ये थर्ड गुरु हैं सिखिज़्म के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अनंत कार्ज सिख वेडिंग सेरेमनी। गुरु रामदास जी थे जो फोर्थ गुरु थे सिखिज़्म के, और इन्होंने फाउंड किया था अमृतसर सिटी और बिल्ड हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। अर्जुन देव फिफ्थ सिख गुरु थे, और इन्होंने कंप्लीट किया था आदि ग्रंथ कंपाइल्ड किया था। सिख स्क्रिप्चर है ये कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृतसर की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया था, मार्टेड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर। गुरु हरगोविंद सिंह ये 6th गुरु थे, बिल्ड अकाल तख्त सिख थ्रोन, ट्रांसफर सिख इनटू वॉरियर। गुरु हर राय ये 7th गुरु थे सिखिज़्म के, और लीड सिख फोर्स अगेंस्ट मुगल अटैक, एस्टैब्लिश करतारपुर साहिब। गुरु हरकृष्ण जी थे जो वो 8th गुरु थे सिखिज़्म के, और ये यंगेस्ट गुरु थे। 5 साल की एज में इन्होंने ये गुरु बन के थे सिख के, और डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स इन दिल्ली। गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे सिखिज़्म के, मार्टियर्ड बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब। गुरु गोविंद सिंह लास्ट और 10th गुरु थे सिखिज़्म के, ह्यूमन फाउंडर ऑफ खालसा पंथ सिख ब्रदरहुड। इंट्रोड्यूस 5 केश, कंगा, किरपान, कड़ा और कच्छा, ये इनके 5 केस थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। हज़रत मोहम्मद बॉर्न इन मक्का अराबिया टू अब्दुल्ला एंड अमीना, ऑफन्ड एट द एज ऑफ 6 एंड रेस्ड बाय अबू तलीब। ये अनाथ हो गए थे 6 की एज में, और इन्होंने आगे इन्हें पाला था अबू तालिब ने। मैरिड खदीजा एट द एज ऑफ 25, रिसीव फर्स्ट रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह थ्रू एंजल गब्राइल एट द एज ऑफ 40, डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इनके मिरेकल थे कुरान द हॉली बुक ऑफ इस्लाम, स्प्लिटिंग द मून, वाटर फ्लोइंग थ्रू फिंगर्स, हीलिंग ऑफ द ब्लाइंड्स,